बड़े अफसोस की खबर है कि हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आई है कि पाकिस्तान जो है दिवालिया हो चुका है। एक टाइम तो हम कहते थे कि हमें अपनी इकॉनमी को बेहतर करना चाहिए, जीडीपी को बेहतर करना चाहिए ताकि हम दिवालिया ना हो जाए। आज की जो स्टेटमेंट है डिफेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान ने एक बात करते हैं कि कश्मीर लेना है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन था आपकी बातों में से निकला कि कश्मीर लेना है। हम लोग तो खुद बाहर जाने की सोच रहे हैं, तो फिर कश्मीर को ला के यहाँ पे क्या करेंगे? मतलब खुद यहाँ पे क्राइसिस से गुजर रहे हैं। कश्मीर को हमने यहाँ जिन्होंने लाना है उन्होंने लाना है, लेकिन अफसोस है। लेकिन वो हम भी तो नारे लगा रहे होते हैं जब वो यकजहती के, फिर हमारे भी तो नारे चल रहे होते हैं। हाँ, नारे तो लगा रहे हैं, लेकिन अब हमारा अपना मुस्तकबिल खतरे में है, तो फिर उनका मुस्तकबिल को क्यों लाकर खतरे में डाल? तो ये देखते हैं अब आता है। अभी तो ये कबल वक्त है ना, कश्मीर हमें मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिजिटल रेजिमेंट्स में। जैसा कि आपको पता है, हम आपके लिए लेकर आते हैं एक से एक लेटेस्ट न्यूज़। वैसी ही एक लेटेस्ट और मज़ेदार न्यूज़ के साथ हम फिर हाजिर हुए हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यही न्यूज़ अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों, पाकिस्तान का निकल चुका है दिवाला और उसे नहीं है कोई संभालने वाला। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही उनके जो रक्षा मंत्री है ख्वाजा आसिफ ने ये बयान दिए हैं कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है। और अब जो है पाकिस्तान में भुखमरी तो पहले से थे ही, गरीबी भी, और रोज़गार उसमें है ही नहीं दोस्तों। व्यापार किसी भी देश के साथ नहीं है, तो जहाँ पर व्यापार नहीं है तो वहाँ पे इकोनॉमिक व्यवस्था कैसे सही हो सकती है? और इकोनॉमिक व्यवस्था वहाँ की जैसी डाउन हो गई है तो वहाँ पे क्राइसिस आ गया है और देश बिकने के हालात में आ चुका है। तो इसी से ये रिलेटेड बहुत बढ़िया न्यूज़ है दोस्तों, और रिएक्शंस भी इसमें देखने को अच्छे मिलेंगे। तो जुड़े रहिए अंत तक हमारे साथ में। चलिए करते हैं न्यूज़ को। मुझे ये बताएं, आज की खबर थी डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ का, तो पता होगा आपको, उन्होंने आज ये कहा कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है। एक टाइम तक हम ये सुनते थे कि पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा, अब ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान दिवालिया हो गया है। मतलब महंगाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है, IMF ने भी शर्तें लगा दी, तो कैसे पाकिस्तानी अवाम सर्वाइव कर पाएगी? पहली तो बात है, ख्वाजा आसिफ का बोलना बनता नहीं, क्योंकि वो उस्मान डार की वालदा से इलेक्शन हार चुके हैं। अच्छा, उनका असम्बली में होना ही नहीं बनता उनका। वो 54,000 की लीड से इलेक्शन हार चुके हैं इस टाइम। अच्छा, दूसरी बात यह है कि वो अगर दिवाली कह रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। 30 साल हो गए मुल्क पर ये लोग काबिज हैं हमारे मुल्क में। बिल्कुल। अभी भी लोग ये कह रहे हैं कि मुल्क दिवाली, इनको सबसे पहले इनको फांसी देनी चाहिए इनको। सर मुझे ये बताएं, हमने ना तो किसी से सीखा है, बांग्लादेश हमसे अलहदा हुआ तरक्की करेगा, ठीक है। हिंदुस्तान जब 1991 के अंदर, ठीक है, उन क्राइसिस से गुजरे थे तो उन्होंने ऐसी मनमोहन सिंह ने पॉलिसियाँ बनाई, उनके जो प्राइम मिनिस्टर थे, तो आज वो तरक्की करते जा रहे हैं, दुनिया की 5वीं बड़ी को देख के सीखते भी नहीं है। ट्रेड जब हम करते थे हमने बंद कर दी, ठीक है, अब हम कहते ट्रेड कर दिया। अब हम ये हालात है कि ओपनली कहना शुरू कर दिया कि दिवाली होगा, तो कैसे बेहतर हो सकता है? आवाम कैसे यार सर्वाइव करेगी? देखिए, सबसे पहले बात यह है कि जो कह रहे हैं दिवाली हो गया, जिनको हम बांग्लादेश को टके कहते हैं, आए वो टका कहाँ पे पहुँच गया उनका। और दूसरी बात यह है कि ये लोग बातें करते हैं, इनको शर्म बिल्कुल नहीं आती कि इस टाइम हमारे मुल्क का जो हाल है इस टाइम, और ये लोग मोटरवे इन चीज़ों पे पैसा ज़ाया करते हैं। वो इकॉनमी को बेहतर करें, इंडस्ट्री वगैरह लेके आए, इंडस्ट्रियाँ ओपन करें तो मुल्क फिर हमारा खुशहाल होगा। वरना जो सूरत हाल है, फ़लस्तीन तो बम्बारी से मरे, लेकिन हमारी पाकिस्तानी वहाँ भूख से मर रही है इस टाइम। सर मुझे ये बताएं, हमने हिंदुस्तान को हमेशा दुश्मन कहा है, ठीक है, ना उनसे कुछ सीखा है, ना ट्रेड कभी की, तो उसके हवाले से आपकी क्या राय है? ऐसा देखें, यहाँ तो हम उनसे मुकम्मल तौर पर ट्रेडिंग वगैरह बंद करते हैं। ये ऊपर से सलाम दुआ, नीचे से ये जो 2 नंबरी काम चल रहा है हमारे मुल्क में। जहाँ तो उनके साथ मुकम्मल हमसाया वाला तल्लुक़ बहाल करना चाहिए, जहाँ तो फिर उनके साथ ये कि उनके साथ ख़त्म करनी चाहिए। आपकी ऐसा क्या राय है? आप एज अ पाकिस्तानी आप क्या राय रखते हैं? मतलब आपकी एक पर्सनल राय भी तो होती है। मेरी ये कि उन्हें हमसाया मुल्क उनके साथ मिलकर चलना चाहिए। हम ठीक हो गया। हमने हमेशा से उनको एक ही बात की कि दुश्मन निकला है, कश्मीर का मसले को लेकर चलते रहे। आज उन्होंने कश्मीर को डेवलप कर दिया, जो उनके पास कश्मीर है, $14 बिलियन की इन्वेस्टमेंट दी, और हम आज भी कश्मीर शारक तो कहते हैं, लेकिन हमने कुछ भी नहीं किया। देखें, सुने में आया काफ़ी उन्होंने फ़ंड दिए हैं कश्मीर को, लेकिन हम लोग सिर्फ बातें कर सकते हैं, हम कुछ कर नहीं सकते। हम ये कहते हैं कश्मीर हमारा, हमने कश्मीर के लिए किया क्या? यही तो चीज़ है ना कि किया क्या है। और हमने एक बात करते हैं कि कश्मीर लेना है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन था आपकी बातों में से निकला कि कश्मीर लेना है। हम लोग तो खुद बाहर जाने की सोच रहे हैं, तो फिर कश्मीर को ला के यहाँ पे क्या करेंगे? मतलब खुद
यहाँ पे क्राइसिस से गुजर रहे हैं। कश्मीर को अपने यहाँ जिन्होंने लाना है उन्होंने लाना है, लेकिन अफसोस है, लेकिन वो और हम भी तो नारे लगा रहे होते हैं जब वो यकजहती के, फिर हमारे भी तो नारे चल रहे होते हैं। हाँ नारे तो लगा रहे हैं, लेकिन अब हमारा अपना मुस्तकबिल खतरे में है, तो फिर उनका मुस्तकबिल को क्यों लाकर खतरे में डाल दें? तो ये देखते हैं अब आता है। अभी तो ये कबल अज़ वक्त है ना, कश्मीर हमें मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। 76 साल हो गए हमारा यही नारे हैं, इक़दामात नहीं है हमारे। आपकी एज अ पाकिस्तानी या आम इंसानियत के में क्या राय है, लाना चाहिए या नहीं? नारों से हटके या वो सारी चीज़ों से हटके एज बेसिक ह्यूमन राइट हर इंसान का हक है, तो अगर इंडिया उन पर जुल्म कर रहा है तो वो चाहिए कि उनको बेसिक राइट मिलने चाहिए। तो यहाँ पे जो पाकिस्तान में हो रहा है, हमारे कश्मीर के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि खाना नहीं मिल रहा, आटा बिजली, लोग खुदकुशी कर रहे हैं, तो फिर वो क्या है? तो वो तो हमें भी नहीं मिल रही बेसिक राइट, तो फिर ये जुल्म नहीं है? ये भी जुल्म ही है। और वहाँ पे तो उनको 2 रुपये बिजली मिल रही है, हमने तो प्रॉपर वो चीज़ें देखी हैं, बिजली चीज़ें मिल रही हैं, तो फिर वो कैसे उन पर जुल्म हुआ? वो उनको जो उनका कब्ज़ा है ना उन पर, जो भारतीय फौज का कब्जा है। चले इस टॉपिक तो कुछ और था, टॉपिक की तरफ आते हैं। सर टॉपिक ये था कि आज हमारे डिफेंस मिनिस्टर जो है ख्वाजा आसिफ, उनकी स्टेटमेंट आई है। पहले हम कहते थे कि मुल्क दिवालिया हो जाएगा, ठीक है, आज उनकी स्टेटमेंट आई है कि मुल्क दिवालिया हो चुका है। तो क्या कहना चाहेंगे? कश्मीर की बात करते हैं, कभी किसी मुल्क की बात करते हैं, अपना मुल्क दिवालिया हो रहा है, क्यों हमने, डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है, क्यों हमने मुल्क के ऊपर फोकस नहीं किया? 76 साल हो चुके, क्यों ऐसी पॉलिसियाँ नहीं बनाई कि मुल्क तरक्की करता है? ऐसा आपकी भाई क्या राय है? मेरी राय ये है कि अभी जो मतलब कि बजट आ रहा है नेक्स्ट, उसमें उन्होंने 39 जो हमारे इदारे हैं वो उन्होंने मांगे IMF ने। तो ये एक दूसरे की जंग में लगे हुए हैं कि हम आ जाएं कुर्सी पर और हम आ जाएं, मुल्क के बारे में किसी ने सोचा ही नहीं है। तो इसलिए अब दिवालिया, ये तो हमें भी पता है होना ही है। अब देख लें कि मतलब कि तेल 10 रुपये बढ़ गया है। अब आगे भी यही आ रहा है कि आने वाले दिनों में महंगाई होगी, जब बजट नया आएगा तो और भी ज़्यादा महंगाई होगी। बिजली के 2 बिल आ रहे हैं, टैक्स लग के बिल आ रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? मुल्क को बेहतर नहीं करना चाहिए? कोई ऐसी पॉलिसियाँ कोई बनाने वाला नहीं है कि पॉलिसियाँ बना कर जो है मुल्क को बेहतर कर सके? मुल्क की जिन्होंने पॉलिसीज बनानी है वो खुद काबिज होना चाह रहे हैं। आप देख रहे हैं कि किसी को आज़ादी नहीं है। मैं इधर बोल रहा हूँ ना, मुझे यहाँ तक आज़ादी नहीं है। इसका मतलब कि हमारे ऊपर भी काबिज लोग नहीं, काबिज हैं। भाई ने जैसे कहा कि भारतीय फौज कश्मीर में काबिज है, तो हम कश्मीर को आज़ाद कराना चाह रहे हैं। पहले पाकिस्तान को तो आज़ाद कराएं, इन काबिज जो माफिया बैठा है इनको, पाकिस्तान को पहले आज़ाद करें, तो उसके बाद हम कश्मीर का सोचें। क्योंकि आप देख लें जो हमारे पिछले निगरान गवर्नमेंट गुजरी है, उसने कितने जुल्म किए हैं। एक आम बंदा जो हक की बात करना चाह रहा है, और बाकी देख लें उसके बाद आ जाएं। अब होगी उनकी गवर्नमेंट, जो वो चाह रहे थे लेना वो उन्होंने ले लिया, अपना हक ले लिया कि वो हक ना हक हो के लिया उन्होंने। उनका हक बनता नहीं था कि खान का हक है उन्होंने छीना है, क्योंकि हम खान के सपोर्टर हैं। और उसके बाद ये है कि अब उन्होंने ले लिया, अब ही कुछ सोच लें, अब ही मुल्क के लिए कुछ कर लें। ले तो लिया उन्होंने। अच्छा मुझे ये बताएं, ठीक हो गया, अगर देखा जाए तो जिनकी गवर्नमेंट है, ठीक है, उनके हिंदुस्तान के साथ बड़े अच्छे रिलेशन रहे हैं, ठीक है, तो क्यों पॉलिसियाँ दे के सीखते नहीं? बांग्लादेश हमसे लदा हुआ था, आज आपके सामने या दुनिया के सामने नजर आता है। हिंदुस्तान हमसे लदा हुआ था, जिस तरह मतलब 1991 में वो भी दिवालिया एक तरफ क्राइसिस से गुजर रहा था, और मनमोहन सिंह ने ठीक है पॉलिसियाँ बनाई। तो फिर देख के सीखते क्यों नहीं है? हमेशा मतलब बात करते हैं, देख के सीखते भी नहीं। सीखना इन्होंने है ही नहीं। अगर इन्होंने सीखना होता तो 35 साल से ये लोग काबिज हैं, और इन्हें पता है कि जिस तरह ये आ रहे हैं, इस आगे भी लोग मुसल्लत हो रहे हैं। अगर ये एक फेयर एंड फाइन तरीके से आएंगे तो हमारे जो आगे है अगर फेयर एंड फाइन होगा। ये खुद अब काबिज हो रहे हैं, जब अगला बंदा आएगा वो इन पे जुल्म करना शुरू कर दे। ये अपना अदला बदला कर रहे हैं, एक दूसरे का जुल्म कर रहे हैं। अगर एक बंदे मतलब अब ये ना करें, ये अपनी जो है ना आपस की जंग छोड़ के मुल्क की तरफ आ जाएं। सब सर देखिए, मुल्क की तरफ आएंगे और हमसायों के साथ ताल्लुकात। अब आप मुझे खुद बता दें, चाइना पे जैसे अटैक हो रहे हैं, आप भी तो न्यूज़ सुनते हैं, ठीक है, और दासो डैम के पास जो अटैक हुआ, ठीक है, चाइनीज़ की प्रॉपर सिक्योरिटी मतलब टाइट हो चुकी है कि चाइनीज़ ओपनली निकल सकता। तो क्या जिस तरह अटैक हो रहे, कोई इंटरनेशनल मतलब कोई भी कंपनी या कोई आएंगे मुल्क में जैसे दहशतगर्दी? ना वो आएंगे, और ना जो हम ये स्टूडेंट चाह रहे हैं कि हम जाएंगे, ना वो हमें जाने देंगे, ना वो हमें इंटर होने देंगे। क्योंकि जो हमारा मुल्क उनके साथ कर रहा है, या जिस तरह की हमारी पॉलिसीज़ हैं ही नहीं, डिफेंस है ही नहीं। एक बंदे का इधर किसी एक बंदे का डिफेंस नहीं है, दूसरी कंट्रीज़ के साथ इनके क्या डिफेंस और क्या इनके जवाबित होंगे कि ये कानून बना के चलेंगे। कोई इस तरह का सीन नहीं है, और ना ही को नज़र आ रहा है फ्यूचर में। अब आप मुझे ये बताएं, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे ये बताएं, हम सारे मुल्क हैं हमारे, ठीक है, ईरान भी है, अफगानिस्तान, हिंदुस्तान, चाइना, किसी एक के साथ बता दें कि हमारे ताल्लुकात बेहतर चल रहे हैं।
इस वक्त तो हमारे ताल्लुकात किसी के साथ बेहतर नहीं चल रहे। ताल्लुकात होते हैं दो तरफा। जब आप दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे तो दूसरा भी बढ़ाएगा। बिल्कुल। जब आप गद्दारी करेंगे तो वो भी वैसा ही रिप्लाई करेंगे। और आप किस जगह से हैं बेसिकली, किस जगह से? हम उकाड़ा से हैं। अच्छा, उकाड़ा से, ठीक है। अब आप मुझे ये बताएं, अफगानिस्तान हमने ब्रदर मुल्क के नारे लगाए, ईरान इस्लामी मुल्क था, चले हिंदुस्तान के साथ तो बड़ी देर के मसले चल रहे हैं, ठीक है, उनको भी बेहतर करना चाहिए, लेकिन ये बताएं जो 2 इस्लामी मुल्क थे उनके साथ भी मसले चल रहे हैं। उनके साथ मसले चल रहे हैं, अपने लोगों अपने मुल्क के साथ मसले, अपने मुल्क में अपने लोगों के साथ इनके मसले नहीं ख़त्म हो रहे और दूसरे मुल्क के साथ ये क्या मतलब ताल्लुकात कायम करें। ये सोचना हम इनकी राय हैं, ये हमारे साथ ही नहीं इंसाफ कर रहे तो बाकी जो लोग उनके साथ ये इंसाफ करेंगे भला? ये नहीं कर सकते। और जिस तरह के ये लोग हैं, कोई अगर आया है कोई मुल्क के ताल्लुकात बेहतर करने के लिए, उनका देख लें हाल क्या हो रहा है, वो कहाँ खड़ा है। और अगर कोई चाहेगा इस तरह की कोशिश भी करेगा तो मुझे अफसों की यही उम्मीद है कि उसे भी ये उसी जगह लगाएंगे। क्या फिर मुल्क कैसे बेहतर होगा भाई? आप तो एज अ स्टूडेंट है, यूथ है, आप लोग खुद डिसाइड भाई सबसे ज़्यादा तो परेशानी हमें है। ये हुकूमत ही ऐसे बनी है कि मैंडेट चोरी करके आ गए, हमें क्या फ्यूचर मिलेगा इससे, ये साबित करें। आपने पहले बात की बाहर जा रहे, बाहर जाना चाहिए भाई, इधर फ्यूचर ही नहीं है तो बाहर जाना है। क्वेश्चन है ना ऐसा, मतलब मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, ठीक है, लोग तो वो सोचते हैं कि यार जिस जगह के ऊपर हमें फैसिलिटीज़ मिले, अपना घर भी तो सिस्टम भी तो चलाना ना, मेन चीज़ तो ये। अब आप इतना पढ़ के आपको यहाँ पे कुछ मिले ही ना तो फिर वो बंदा डिसहार्ड होता है। अब हमने मतलब 4 साल की डिग्री की है और आगे जॉब देख रहे हैं, जॉब्स है ही नहीं इसमें, तो हम मतलब डिग्री करके अब कॉल सेंटर में जॉब करेंगे। तो रिएक्शंस में देखा दोस्तों आपने कैसे रिएक्शंस आ रहे हैं वहाँ के आवाम के, क्योंकि वहाँ के लोगों को रोज़गार तो कहीं पे है ही नहीं, और जिसको भी थोड़ा बहुत कुछ पढ़ाई में जो स्कूल में पढ़ा है और मदरसे को छोड़ के जो स्कूल में पढ़ा है उसको थोड़ा बहुत ज्ञान भी हो गया है, वो थोड़े बहुत कोशिश करके और विदेश में ही सेटल होना चाहता है, क्योंकि वहाँ पर हर एक बच्चा कर्जवान है, बच्चे का बाल कर्जे के अंदर दबा हुआ है। और इकोनॉमिक वैल्यू तो जब संभलेगी जब किसी देश से रिश्तों में सुधार होगा, वो कभी जीवन में नहीं हो सकता। इसलिए पाकिस्तान के टुकड़े होना तय है। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों, वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। न्यूज़ आपको कैसी लगी उसको भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपके कुछ सजेशन है तो वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों जल्द ही मिलते हैं एक और नई लेटेस्ट न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।